हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले और विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपको कुछ तरकीब बता रही हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो या सीख रहे हो तो आपको अंग्रेजी कैसे बोलनी है, मतलब शुरुआत क्या करनी है, इंग्लिश बोलने का एक प्रोसेस क्या है, आप बोल कैसे पाओगे, राइट। हम कैसे सीखें कि अंग्रेजी बोलनी कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। तो यस, दिस इज द क्लास टुडे फॉर यू टू ब्रिंग हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश थ्रू स्पीकिंग, करेक्ट। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल वीडियोस में, जो हम यूट्यूब पे डालते हैं, वो तो आपको वीडियोस मिलती ही रहेगी, नो डाउट इन दैट। लेकिन एक जो मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो इच्छुक हैं कि हम इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ें कि एक प्रॉपर क्लास चले, एक प्रॉपर स्केड्यूल हो और एक प्रॉपर हमको कोर्स कोर्स मिले कि एक पूरा कोर्स हो और उस कोर्स में हम सब कुछ सीख जाए। तो दैट दिस सेशन इज फॉर दैट टुडे। और जो लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यस, इट इज़ फॉर यू। लेट्स देखते हैं कि जब हम बात करें कि हमें इंग्लिश बोलनी है तो हम शुरू कहाँ से करें। तो आपको तीन चार चीज़ों पर ही फोकस करना है। फोकस क्या करना है देखते हैं। देखिए, हमने बोला स्पोकन इंग्लिश हम कर रहे हैं, अब उसमें हमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, मतलब किस किस चीज बिंदु है जहां पर हमें अपने आप को फोकस करना है। देखिए, बात हम ग्रामर की करते हैं तो यस, हमें ग्रामर भी पढ़नी है, लेकिन हमें ग्रामर अगर सिर्फ स्पोकन है, हमें सिर्फ बोलने तक ही सीमित रहना है, हमारा पर्पस है स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो वहां पर भी हम ग्रामर में भी कुछ ही सेक्शंस को कवर करेंगे, नॉट होल। यस, एक चीज इसमें और आती है, वो मैं आपको बता दूंगी। जो चीज जरूरी है वी विल डू दैट, द रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है, हमें तो भाषा सीखनी है, राइट। क्योंकि अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, इट्स अ लैंग्वेज। तो हमें लैंग्वेज सीखनी है, हमें उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें उसके अंदर नहीं घुसना, हमें वही चीज चाहिए जो हमें करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, राइट। देखिए, आप इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए, अगर आप या हम भी अगर बात करें, हमें कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट वी डू इफ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट, हमें किसी चीज के बारे में, जैसे आप लोग सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने सबसे पहले चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ भी चीज आपने पढ़ी होगी, तब जाके आप कनेक्ट हुए, राइट। या कोई भी इंसान कोई भी वीडियो अगर देख रहा है, वो उसके मन की चीज है, जो वो चाहता है करना, वो उसी चीज को देखेगा, तो उसी के बारे में क्या करेगा, सबसे पहले पढ़ेगा। तो यस, यू हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे आप टूटा फूटा पढ़ें, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के, चाहे छोटे बच्चों की स्टोरी है, आप किसी के, भाई हर किसी के परिवार में कोई ना कोई बच्चा तो स्कूल जा रहा होगा, या फिर मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट बी रीडिंग, कोई किसी प्रोफेशन में होंगे, कोई स्टूडेंट होगा, आई डोंट नो हु आर दे, बट यस ऑफ कोर्स देयर माइट बी द वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। कोई ऑफिस गोइंग होगा, कोई पढ़ाई करने वाला होगा, किसी के बच्चे होंगे, तो परिवार में बुक तो अवेलेबल होती ही है। और मैं कहती हूँ, अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है, देन आज के टाइम पे तो गैजेट्स, जिसे हम बोलते हैं मोबाइल, सबसे प्राइम, ये हर किसी के पास होता है। तो आप इससे भी इंग्लिश के छोटे छोटे स्टोरी टेलिंग, जो बिल्कुल, पहले आप एकदम हाई फाई उसमें मत जाइए, पहले आप छोटी छोटी चीजें समझिए, छोटी छोटी चीजें करिए, छोटे सेंटेंस पढ़िए, छोटी स्टोरी पढ़िए, हल्की पढ़िए, जो आपके लेवल तक मैच करे। धीरे धीरे आप कैपेसिटी को बिल्ड कीजिए कि अब जाके आई हैव टू इम्प्रूव फर्दर ऑन, अब मुझे ऐसी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अब मुझे थोड़ा हायर वर्जन जाना है, राइट। क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं, प्लीज माइंड इट, आई एम सेइंग समथिंग, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, वोकल मतलब बोल बोल के, माइंड में नहीं, बोल बोल के, चलो बोल से बोल के आपका एक्सेंट भी सही होगा, राइट।
तो जब आप बोलेंगे तो बोलने के बाद आप क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे। सेंटेंसेस कहते हैं वाक्यों को। जब हम कोई चीज पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, राइट। और वो वाक्य हमारे दिमाग में रहेंगे और हमें उसका मतलब पता चलेगा और हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता, दिस इज द प्राइमरी स्टेप। यस, लिखने के बाद जब आप रीड करते हो तो रीड के बाद जैसे आपने कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज मैं कहती हूँ, किसी भी चीज के ऊपर किसी को डायरी लिखने की भी हैबिट होती है। तो आपको अगर सच में अपने आप को, अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखना है एंड यू वांट दैट, आई वांट टू डू इट, देन यू हैव टू डू दीज थिंग्स। जब आप ये कीवर्ड्स हैं, जब यदि आप इनको करोगे तो डैम श्योर नोबडी इज गोइंग टू हिंडर यू। You will block all the obstacles. You will not block the obstacles, you will relieve all the obstacles. आप सारे रास्ते खोल दोगे और आप बेहिचक होके बोल सकते हो, करेक्ट। अब करना क्या है, आपने जब सेंटेंसेस बना लिए उसके बाद आप राइटिंग, अब राइटिंग में अगर मैं आपको बात कहूँ तो राइटिंग में आप क्या कीजिए, आप डेली 5 से 10 मिनट निकालिए, ओनली 5 to 10 मिनट्स। अगर मैं डिस्कस करूं इसमें आप सिर्फ 5 से 10 मिनट ले लीजिए। धीरे धीरे अपनी इस राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब आप कोई भी टॉपिक पे जो भी आपका मन करे, आपका मन कर रहा है घर में आज घर का माहौल कैसा है उसके ऊपर लिख लो, आज आपको ऑफिस में कैसा लगा, आज का पूरा दिन आपका कैसा बीता, वो आपकी इच्छा है कि आपको क्या लिखना है। क्योंकि यहाँ कोई नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा, यहाँ तो हम अपने आप को निखार रहे हैं। क्योंकि जब पेन होगा, पेपर होगा, तो हमारी जो कनेक्टिविटी होगी लिखने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ, इट विल इम्प्रूव अ लॉट। सो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू डू दीज थिंग्स। जरूर करिए, वादा है, जरूर कीजिए, वादा है आप जरूर अंग्रेजी बोलेंगे और बहुत जल्द। देखिए राइटिंग करिए आपने, आपके इच्छा के अनुसार आप कोई भी चीज के ऊपर 5-10 मिनट निकाल के एक पेपर में एक पैराग्राफ लिख लीजिए, 10 लाइनें लिख लीजिए। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जगेगा तो आप उसको और एनहेंस करिए। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें तो यू शुड बी अ लिसनर ऑल्सो। आपको अंग्रेजी, जैसे आपके साथ कोई बोल रहा है, अब आपके साथ कोई नहीं बोल रहा है इस समय, तो मैं बोल रही हूँ आपके साथ, तो आपको इसीलिए ये क्लास कंडक्ट कराई जा रही है कि जिससे कि देयर शुड बी अ मेंटोर, any person who will speak in English and you will learn those words and it will feed in your mind. तो एक कॉन्वर्जेशन क्लास, कॉन्वर्जेशन होगा, इज दैट क्लियर। और जब कोई आप, जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल रही हूँ, यू आर लिसनिंग, आपने अपने कान खोले हुए हैं, तो आप उन कानों से वो शब्द आपके कानों में बम्बार्ड कर रहे हैं, राइट, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आपने, अगर मैंने 10 चीजें भी बताई तो कम से कम इंग्लिश में आप 3 चीजें तो सीखे होंगे इन अ डे। एक दिन में आपने 3 चीजें तो सीखी, तो आप सोचिए अगर आप रेगुलर करेंगे तो हाउ मच थिंग्स इट विल बी इन योर माइंड। एंड वंस आपके दिमाग में कोई चीज आ गई देन इट विल डेफिनेटली मूव ऑन योर टंग। ये होता है जब दिमाग में कोई चीज चल रही हो तो मुंह में भी, जुबान में भी वही आती है। इफ यू लर्न इंग्लिश थ्रू माइंड बाय लिसनिंग, डेफिनेटली यू विल ट्राई टू स्पीक। मिमिक करिए, आप बोलिए, जैसा बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप मिमिक कीजिए, कॉपी कीजिए, हाउ शी इज सेइंग दिस। तो मिमिक्री, मैं आपको लिसनिंग के साथ साथ यहाँ पर मिमिक्री भी कह सकती हूँ, या आप कह सकते हो कॉपी करना। कौन कैसा बोल रहा है, आपको जो फैसिनेट करे आप उसको कॉपी कीजिए, ठीक है। बट ये याद रखिए कि कॉपी उसी को करना है जो इंग्लिश बोल रहे हो। एग्जैक्टली राइट, समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं स्पीकिंग सेक्शन में। अब स्पीकिंग सेक्शन जो मैंने आपको बात कही, इट्स अ कॉन्वर्जेशन, इट्स अ कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वार्तालाप। कम से कम 10 से 15 मिनट का एक आपका पूरे दिन में 15 मिनट अपने लिए बोलने के लिए निकालिए। तो वो आप कॉपी करके, या कोई भी चीज आपने सुनी, और क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास मैं अभी बता दूंगी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट बैच, राइट, तो वहां पर मैं ये हर चीजें आपको कराऊंगी।
तो वो एक क्लास में एक शेड्यूल होगा कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ कराया जाएगा। तो इन दैट पार्ट आई एम गोइंग टू टीच यू स्पीकिंग ऑल्सो। मैं कम्युनिकेट करूंगी, आई विल कॉन्वर्सेट विथ यू एंड यू विल बी गिविंग मी रिप्लाई। तो उससे ये होगा कि आपका आदान प्रदान, योर थॉट्स विल बी ट्रांसफर टू मी एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन गेट द एम्बियंस, एटमॉस्फेयर मिलेगा कोई बोलने वाला हो। हर किसी के पास ऐसा नहीं होता है, जिसके पास होता है नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम दिस फेस ऑल्सो, कि लोगों के पास बोलने वाला व्यक्ति नहीं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई कहता है कि शीशे पे देख के बोलिए, अपने आप से बोलिए। ये बात सही है, अपने आप से बोलिए, आप बोलते रहिए, लेकिन आप अपने आप से बोलेंगे तो कोई आपसे जो दूसरा बात करेगा तो आपकी स्पोकन की जो क्षमता है, थिंकिंग जो प्रोसेस है, वो 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यू हैव टू गिव द आंसर ऑल्सो। कहीं आप गलत हो तो आपको करेक्ट करने का काम भी करेगा। तो आप अगर अकेले अकेले बोलोगे, अपने आप बोलोगे, तो आपको करेक्ट कौन करेगा कि आप गलत कहाँ पर हो। तो यस, वहां पर फैकल्टी टीचर ऐसा होता है, या अभी तो मैं टीचर ही बोलूंगी, क्योंकि आपको जो समझना है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, उसके लिए तो टीचर मस्ट है। तो टीचर ही आपको गाइड करेगा। आप जब उससे बात करेंगे तो आपके और उसके बीच में जो बात होगी, उससे टीचर का पता चलेगा कि टीचर भी बता सकती है कि यस यू आर रॉन्ग हियर और यू आर राइट हियर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको भी कराया जाएगा। अब अगर मैं बात कहूं ग्रामर की, तो ग्रामर में हम सबसे पहले कुछ कुछ सेक्शंस हमने पढ़ने हैं। ग्रामर में जब हम स्पोकन का पार्ट कर रहे हैं तो हमें हर चीज नहीं पढ़नी, जो जरूरी है और जिसके बिना बोला नहीं जा सकता है अंग्रेजी को, वो चीज करेंगे। जैसे हम करेंगे ग्रीटिंग। आप कहोगे ग्रीटिंग, ग्रीटिंग की क्या जरूरत है? ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले उससे हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब पूछते हैं ना हम। तो ये एक तरीके से इंटरेक्शन करने की शुरुआत है। आप सब चुप बैठे हो, आप सपोज सबके सब बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन योर ऑफिस, इन योर स्कूल, इन योर होम, इन योर कॉलेज, इन योर फ्रेंड सर्कल, एनीवेयर, you will, if you want to speak something, you will say hey what's up, what's going on, क्या चल रहा है भाई, बोलते हैं ना। तो वहां पर हम ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब है हाउ आर यू, व्हाट्स अप, कैसे चल रही है बात आजकल, आप कैसे चल रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, आपका कैसा हाल चाल है। समझ में आई है? तो इसलिए ग्रीटिंग भी हमें सीखनी जरूरी होती है ग्रामर में, कि हम किस तरीके से एक विनम्र रूप से किसी से बातचीत करें। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, हमें वोकैबुलरी पे भी पढ़ना पड़ता है। वोकैबुलरी को हम बोलते हैं शब्दकोश। अब ये शब्दकोश हमें पढ़ने इसलिए जरूरी है, पहले हम छोटे छोटे पढ़ेंगे। जब एक बार छोटे जो आसान है वो समझ में आ गए, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दी हायर वन। पहले ही बड़े बड़े पढ़ लोगे तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बेसिक भी आपको आना जरूरी है, राइट? तो वोकैबुलरी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें कोई भी वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो वहां हमें वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, हमें शब्द चाहिए। जब तक हमारे पास शब्द नहीं होंगे तब तक हम लिख नहीं पढ़ सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे। हमारे पास शब्द नहीं, हम क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक, बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। गॉट माई पॉइंट? तो वोकैबुलरी इसलिए जरूरी है, that much as much is required for your spoken. Is that clear? इसके बाद एक चीज और ऐड करेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, अब हमने बोला वोकैबुलरी हम करेंगे, राइट? लेकिन वोकैबुलरी के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, ये पार्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इस शब्द को हम कैसे बोलें, इसका उच्चारण कैसे करें। पता चला हमने गलत बोल दिया। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं BUT बट, इसको हम बट बोलते हैं, और PUT को क्या बोलते हैं, पुट। तो आप कहोगे फर्क क्या है इसमें? तो देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन पढ़ना जरूरी है। आप कहोगे इसमें भी यू लगा, इसमें भी यू लगा, फिर जरूरत क्या पड़ी हमें, इसको भी हम वही बोल सकते थे।
बट देयर इज सम रूल, कुछ वोकैब्स ऐसी, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं किस कैसे किनको प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे बोला जाता है, वो हमें आना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आता है आपका एक चीज इसमें मैं और ऐड करूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी मस्ट है। वो क्यों मस्ट है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो, 8 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 4 पे फोकस करना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे जो बोलने के लिए जरूरी होते हैं। ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बट वी विल डू ओनली 4 बिकॉज दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन पार्ट। तो उस चीज को भी इसमें कराया जाएगा, क्योंकि अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं, हमें ये नहीं पता नाउन कौन सा है, क्रिया पढ़ तो लिया हमने, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे इसको हम लगाए कैसे, इसको वाक्य कैसे बनाए इससे। सो इन दैट केस वी हैव टू लर्न कि वाक्य में ये क्रिया को कैसे डालेगा, नाउन को कैसे डालेंगे, प्रोनाउन को कैसे डालेंगे, ही शी इट को कैसे डालेंगे, समझ में आ गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर हम करेंगे इसमें डेली यूज फ्रेजेस, वो फ्रेजेस जो आम तौर पे हम बात करते हैं, वो वाले कॉमन, जिसे हम कॉमन कहते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारी अंग्रेजी और निखर के आती है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पता चलता है कि हमारा दायरा थोड़ा हायर है, मतलब लेवल अच्छा है पढ़ने का। उससे हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ साउंड स्पीकिंग ये बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मस्ट होता है पढ़ने के लिए। यस, नो डाउट वी विल डू आर्टिकल्स ऑल्सो। आर्टिकल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, और दा का प्रयोग कहाँ करना है, ये हमें आना चाहिए। ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का कहाँ करना है, दा का कहाँ करना है, वाक्य में कहाँ हम दा लगाएं, कहाँ हम अ लगाएं, कहाँ हम एन लगाएं। तो ये भी जरूरी है, मैंडेटरी है, इसलिए इसको भी स्किप नहीं कर सकते। एंड यस, द राइट लास्ट वन इज योर टेंसेस। आपको पता है काल, काल बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम जो भी बात करते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य में करते हैं, तो काल तो मस्ट है, बिना काल के अंग्रेजी नहीं बोल सकते। हम अपने वाक्य ही नहीं बोल सकते, कोई भी वाक्य है तो उसमें काल के बिना तो वाक्य ही नहीं बनेगा। तो दिस इज द रूट ऑफ इंग्लिश, और वी कैन से इट इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ये मैं एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इट इज अ कोर्स। इज दैट क्लियर? ये एक कोर्स है। इस कोर्स में जो आप लोग जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। आई विल गिव मेंशन द कॉन्टैक्ट नंबर इन द आई थिंक आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं मोबाइल नंबर सेंड कर दूंगी। जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो कि स्पोकन इंग्लिश की हमें ऐसी क्लास चाहिए जिसमें ये सब चीजें चले, जो एक हमारा एक फ्लो चार्ट है, जिस हिसाब से हमें चलना है, हमें अपने स्पोकन को इम्प्रूव करना है, तो यस, ये आप सभी के लिए है। तो आप यहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको बता दिया जाएगा ये कोर्स। आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कहाँ कब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैच को। इज दैट क्लियर? उसके बाद उसमें आपका ये सब कराया जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, और मैं यहाँ पर अपना नंबर भी मेंशन कर देती हूँ। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो, आई एम गोइंग टू गिव इट हियर ऑल्सो, सो दैट द वन हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। This is the contact number. This is 9258423761। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये क्लास होपफुली नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बैच बन गया तो आई विल स्टार्ट, बैच बन ही गया, इनफैक्ट मेरा तो अभी मतलब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से कराना चाह रही हूँ जिससे जो बच्चे जुड़े उनको हर चीज प्रोवाइड हो, आपका कोई चीज छूटे ना। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें
जब आप एक क्लासरूम में बैठते हो, एक क्लास होती है, इट्स ऑनलाइन कोर्स राइट, ये ऑनलाइन कोर्स है, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो टू मेंशन हियर, इट्स एन ऑनलाइन कोर्स। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए कि क्या पोर्टफोलियो है इसका, मतलब क्या स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी, क्योंकि क्लास में ये सेशन ऐसा होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये इंटरेस्टिंग होगा, कैसे, क्योंकि आपको मैं हफ्ते में 3 चीज़ अलग कराऊंगी। और एक क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, जो कि लाइव होगी। आप सब लोग जो पढ़ेंगे वो लोग मुझसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद हम ऑडियो वीडियो, क्योंकि ये एक ऐप के थ्रू पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आप लाइव आएंगे और आप अपनी बात को भी मेरे से बोल सकते हैं। तो एक तरीके का कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट होगा। एंड यस, आई विल डू। हम इस सब को करने के बाद जैसे जैसे हम एक एक चीज करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। हम हर शनिवार प्रैक्टिस भी करेंगे। एवरी सैटरडे वी विल डू प्रैक्टिस। तो इससे आप और निखर जाएंगे, आपको अपने आप लगेगा हाँ मेरे अंदर कुछ हो रहा है, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, एंड आई वांट दैट इम्प्रूवमेंट, because it is my bet. I have to educate you if you want to speak English fluent. Yes, fluently you will definitely